नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पार्ट 9 विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। अब हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, सर्वनाम के बारे में पढ़ा। तो संज्ञा और सर्वनाम जो भी है मतलब वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, तो इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम में जो भी विशेषताएं होती है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे गंगा का पानी बहुत शीतल है। ठीक है, तो गंगा क्या है? संज्ञा है। तो गंगा गंगा का जल, तो गंगा जो है वो संज्ञा है। तो गंगा के जल की क्या विशेषता है कि वो शीतल है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मान लिया कि फूल का रंग लाल है, तो फूल क्या है? संज्ञा है, और उसकी क्या विशेषता हो गई कि वो लाल है। तो जब हम संज्ञा और सर्वनाम की जो भी विशेषताएं बताई जाती हैं उनको विशेषण कहते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं हम विशेषण के बारे में कि तो उपयुक्त चित्र में रोहित अपने मित्रों के साथ एक सुंदर पिकनिक स्थल पर गया। वहां चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और कुछ पक्षी मीठी आवाज में चहचहा रहे थे। वे सभी एक छायादार वृक्ष के नीचे घास पर बैठ गए। घास हरी और नरम थी। ठीक है, सबने मिलकर स्वादिष्ट भोजन किया और ठंडा शरबत पिया। तो अब आप देखिए कि जितने भी ये रंगीन शब्द हैं, देखिए सुंदर, रंग बिरंगे, कुछ, मीठी, छायादार, हरी, नरम, स्वादिष्ट, ठंडा। तो यहाँ पे सुंदर स्थल, जगह कैसी है? सुंदर है ना? वहां पे जो है फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे हैं। तो ये जगह की विशेषता है, ये फूलों की विशेषता है। ठीक है, पक्षी कितने हैं? कुछ पक्षी हैं। कैसी आवाज है उनकी? मीठी आवाज है। ठीक है, वृक्ष है, वृक्ष कैसे है? वृक्ष की विशेषता क्या है कि वो छायादार है। ठीक है, घास कैसी है? हरी और नरम है, तो ये घास की विशेषता है। और भोजन कैसा है? वो स्वादिष्ट है। और शरबत कैसा है? वो ठंडा है। ठीक है, तो इन वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। तो इन वाक्यों में रंगीन शब्द दूसरे शब्दों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बता रहे हैं। जैसे संज्ञा शब्द और विशेषण। पिकनिक स्थल, सुंदर, फूल रंग बिरंगे, पक्षी कुछ, पक्षियों की आवाज मीठी, वृक्ष छायादार। ठीक है ना, मैंने भी बताया कि ये संज्ञा शब्द है और ये सभी उनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इन्हें ही विशेषण कहते हैं। अब आते हैं हम, जैसे घास हरी और नरम है, भोजन स्वादिष्ट है और शरबत ठंडा है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य, वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। है ना, वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, जैसे वो विशेष्य होते हैं। जैसे ये घास विशेष्य है, ये विशेषण है। ये भोजन विशेष्य है। ठीक है, शरबत ये भी विशेष्य है। अब अगर और उदाहरणों के तौर पे आपको समझाए तो देखिए, जैसे रंग बिरंगी विशेषण है और तितली संज्ञा है, तो ये विशेष्य है। तो रंग बिरंगी तितली, तो रंग बिरंगी विशेषण है और तितली क्या है? विशेष्य। वीर बालक, तो वीर विशेषण है, बालक विशेष्य है। ठीक है, तो ये विशेष्य हुआ और ये विशेषण। अब हम बात करते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम आते हैं गुणवाचक विशेषण यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप और अवस्था आदि बताते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो मतलब गुण यानी कि क्वालिटी होना किसी भी चीज में, तो उस गुण में क्या क्या आ जाते हैं? दोष, आकार, रंग, रूप और अवस्था आ जाती है। बीमान युवक आराम कर रहा है ना, जैसे वह एक वीर सिपाही है।
तो उपयुक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। अन्य उदाहरण, सुंदर, गुलाबी, ऊंचा, गोल, मोटा, काला, कायर, बहादुर, परिश्रमी और कामचोर, स्वस्थ, दुर्बल। तो ये क्या है? ये जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है दूसरा संख्यावाचक विशेषण यानी कि न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, किसी की गिनती बताना कि गिनती में कितने हैं, एक है, अनेक हैं, बहुत सारे हैं, 10 है, 12 हैं। तो छत की मुंडेर पर 4 कबूतर बैठे हैं, तो ये कबूतरों की गिनती यहाँ पे बताई जा रही है यानी कि संख्या बताई जा रही है। कुछ पुस्तकें मेज पर रखी हैं, तो यहाँ पे कुछ यानी कि पता नहीं कितनी, लेकिन हाँ कुछ रखी है, संख्या है उनकी। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों में जो है दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण। अन्य उदाहरण, कुछ कपड़े, 2 आदमी, कई गमले, 10 सेब, 5 पक्षी आदि। जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं वे सभी संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। फिर आता है परिमाण यानी कि क्वांटिटी, किसी चीज की क्वांटिटी होना, परिमाण होना। कैसे? परिमाण का अर्थ होता है माप या तोल, किसी चीज को मापना या तोलना। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का माप तोल बताने वाले विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 2 लीटर दूध दे दो, मुझे 4 किलो आटा दे दो। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, अन्य उदाहरण जैसे थोड़ा पानी, 2 किलोमीटर रास्ता, 3 लीटर तेल, 1 किलो घी, थोड़ी चीनी, सारा गेहूं आदि। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो गिने नहीं जाते बल्कि जिनका माप तोल किया जाता है वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तब वह सर्वनाम अथवा संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे वे फूल सुंदर हैं, यानी कि वे सर्वनाम है और फूल संज्ञा है। सार्वनामिक हो गया ना, सर्वनाम, सर्वनाम भी है और संज्ञा ही है। यह घर मेरा है, यह सर्वनाम हो गया और घर संज्ञा हो गया। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों में रंगीत शब्द सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अन्य उदाहरण, वे संतरे, ये पुस्तकें, वह बालक, यह कमरा, उस लड़के आदि यहाँ सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी ओर इशारा करता है, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो इस पाठ से हमने क्या जाना कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक। गुण, अवस्था, रूप, रंग व आकार बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। माप तोल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा से पहले लगने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।